कहते हैं कि जिन रिश्तों की बुनियाद शर्तों पर रखी जाती है उन रिश्तों के टिकने के चांस बेहद कम हो जाते हैं। भले है बिल्डिंग का निर्माण कितना भी ऊंचा क्यों ना किया जाए, लेकिन कभी ना कभी वह बिल्डिंग गिर ही जाता है। दरअसल आज की कहानी में सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में होता क्या है। यह कहानी में रिश्ते रखे जाते हैं, शर्तों के बुनियाद पर रखे जाते हैं। एक लड़की जो कि हिंदुस्तान की रहने वाली होती है, एक लड़का जो पाकिस्तान का रहने वाला होता है। दोनों प्यार कर बैठते हैं, दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी से पहले शर्त यह रखी जाती है, लड़की ने साफ साफ यह बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी। दूसरा ये जो मैं खेल खेलती हूं, टेनिस की बड़ी खिलाड़ी हूं, वे अपने भारत के लिए ही खेलती रहूंगी। अगर हमारी मुलाकात वाली बात है तो एक काम करना, तुम पाकिस्तान से दुबई पहुंचना, मैं हिंदुस्तान से दुबई पहुंचूंगी, मुलाकात वहां हम लोग कर लिया करेंगे। कुछ इसी तरह से शर्त रखी, निकाह हुआ और सब कुछ ठीक चल रहा था। लगभग 14 साल के बाद, क्योंकि यह रिश्ते की बुनियाद बेहद कमजोर थी, लेकिन बिल्डिंग बहुत ऊंची खड़ी हो चुकी थी, यह पूरा का पूरा घर गिर जाता है। जैसे ही यह घर गिरता है, यह धमाके की आवाज दूर दूर तक फैल जाती है। लेकिन आज न केवल पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बल्कि कई मुल्कों में यह शादी को लेकर के बात चलती है। आज की इस कहानी के माध्यम से, यही समझाने के माध्यम से हम आपको कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दो मुल्कों के रहने वाले एक लड़का एक लड़की की प्रेम कहानी की, जुड़ने की और टूटने की। दरअसल एक लड़की 15 नवंबर 1986 को महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, वहां पैदा होती है खेल संवाददाता इमरान मिर्जा के घर में। जैसे ही यह लड़की बड़ी होती है तो उसका मन था टेनिस की तरफ। टेनिस की तरफ उसका मन जाता है और उनका मन ऐसा होता है कि वे खेल खेलना शुरू कर देती है। खेल को लेकर के दुनिया के हर एक हिस्से में छा जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका नाम हर जुआ पर लिया जाने लगा। चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, रूस हो, फ्रांस हो, इटली हो, अमेरिका हो, ऐसा कोई भी ऐसा देश ना हो जहां पर उस लड़की का नाम ना लिया जाने लगा। सानिया मिर्जा को हर कोई उसके नाम से जाना जाने लगा, पहचाना जाने लगा। बात अगर इंडिया की करें तो वे भारत की सबसे छोटी उम्र की ऐसी खिलाड़ी रही है जिन्होंने 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड जीत लिया था। अर्जुन अवार्ड जीतने के बाद वे महज 2 साल ही होते हैं कि साल 20 साल की होती है तो उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिलता है। पद्मश्री मिलते ही वे भारत के हर एक हिस्से में, हर एक घर घर में उसका नाम लिया जाने लगा। साथ ही बहुत सारे लोग उनके फोटो अपने घरों में लगा करके यह बताया करते थे, यह लड़की खेलती बहुत अच्छी है। जब खेलने की बात आती है कि सानिया मिर्जा को आप चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे राजनीतिक गलियारे हो, जहां देखो वहां चर्चाएं होने लग जाती है। बात है साल 2004-2005 की। दिल्ली के एक होटल में यह रुकी हुई होती है। इसी बीच यह पता चलता कि इसी होटल में पाकिस्तान के जो क्रिकेट के टीम है वो भी वहां पर रुकी हुई है। जैसे ही ये लड़की सानिया मिर्जा अपने रूम से बाहर निकल करके एक हॉल की तरफ जा रही होती, उधर सामने से एक लड़का आ रहा होता है। पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान होता है, नाम उसका होता है शोएब मलिक। शोएब मलिक और इस लड़की के बीच में आपस में जैसे एक दूसरे को देखते हैं और देखकर रुक जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़े फैन है। वैसे सानिया मिर्जा भी फैन होती है क्रिकेट की। जैसे ही इस लड़की को देख करके एक लड़का रुकने की कोशिश कर रहा था, यानी कि शोएब मलिक इनको रोकने की कोशिश कर रहा था। इनके 2 मिनट की आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है। दोनों ही एक दूसरे के खेल को लेकर के तारीफ करने लगते हैं। खासकर सानिया मिर्जा की बहुत जम करके वे तारीफ करने लगते हैं। सानिया मिर्जा खुश हो जाती है। 2 मिनट के बातचीत में दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं, उधर कीर्तिमान बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कई साल बीत जाते हैं। बात कर रहा हूं साल 2009 की, ऑस्ट्रेलिया का यह मामला है। ऑस्ट्रेलिया में एक इंडिया का एक होटल है, रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में बैठ करके एक लड़की खाना खा रही होती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सानिया मिर्जा ही होती है। इसी रेस्टोरेंट से कुछ ही फासले पर सानिया मिर्जा रुकी हुई होती है। उस दिन सानिया मिर्जा का मन करता है कि इंडिया रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाया जाए। उसी रेस्टोरेंट के पास एक और होटल होता है जहां पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक वहां पहुंचे हुए होते हैं। जैसे ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनकी नजर पहुंचती है सानिया मिर्जा पर। सानिया मिर्जा को देखने के बाद वे 2004-2005 की जो दिल्ली की मुलाकात थी, वह मुलाकात को देखते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना, मैं शोएब मलिक। सानिया मिर्जा देखते हुए खुश हो जाते हैं, हाँ मैं आपको जानती हूं, आपको पहचानती हूं अच्छे से। इसी तरह की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लगभग 2-3 महीने तक ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। सानिया मिर्जा ने अपने परिवार को लेकर के अपने पिता इमरान मिर्जा से कहा कि एक लड़का है जो पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है, मैं उसे पसंद करने लगी हूं। उधर जो क्रिकेटर होता है शोएब मलिक,
उसने अपने परिवार से बातचीत की, लेकिन वो एक चीज थी, वो एक बातचीत थी जो सानिया मिर्जा को बताने भूल गया था, क्योंकि वे खुद शादीशुदा होता है। एक आयशा मलिक से वे शादी किया हुआ रहता है, जो कि भारत के एक शहर है हैदराबाद, वहां के रहने वाली होती है। साल 2002 में वो एक दूसरे से शादी होती है। जब वे शादी कर लेते हैं तो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शादी का जिक्र किसी से नहीं किए होते हैं। कुछ दिन बाद वे सानिया मिर्जा से साफ साफ कह देते हैं कि हैदराबाद की बेटी आयशा से उन्होंने शादी कर रखी है। तभी सहमति के बाद दोनों परिवारों को आपस में सहमति बनती है, और सहमति बनने के बाद ये बात है अप्रैल 2010 की, और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है। हैदराबाद में उनके निकाह पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में इस तरह से रिसेप्शन होता है। जैसे ही इंडियन मीडिया को इस बारे में पता चलता है कि पाकिस्तान का क्रिकेटर और इंडिया की टेनिस स्टार खिलाड़ी, जिसका नाम हर जुआ पर लिया जाता है, उसने एक लड़के को पसंद किया है, तो इंडिया में एक तरह से लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बात परेशानी वाली ही थी। क्योंकि इन लोगों का कहना था कि झटका भी लगा था, इस खिलाड़ी को अगर कोई भी शोहर चुनना था तो वे इंडिया में ही चुन लेती, विदेश और देश में भी चुन लेती, अलग अलग देश के हिस्से में चुन लेती, वे पाकिस्तान में ही क्यों क्रिकेटर को चुनना था। लेकिन जैसे यह खबर मीडिया पर जब वायरल होती है तो लोग इस खबर के बारे में बहुत बारीकी से जानना चाह रहे थे। तभी सानिया मिर्जा ने एक शर्त रखी थी। उसने कहा था कि मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान में जाकर के नहीं रहूंगी। साथ ही मेरी दूसरी शर्त यह है कि आगे से जितनी भी मैच होगी, जैसे मैं भारत के लिए पहले से खेलती रही हूं, आगे भी मैं भारत के लिए खेलती ही रहूंगी, भले ही चाहे पाकिस्तान के लिए मैं की बहू कहलाई जाऊं। तब बात आती है कि आखिर मुलाकात कहां होगी, हम लोग कहां मिलेंगे। तो उसने कहा ठीक है, हम लोग दुबई में मिलेंगे। और शोएब मलिक ने इस बात पर बिल्कुल एतराज नहीं किया, उसने हाँ में हाँ कर दी। उसे लगा कि शायद हम दोनों की जिंदगी अच्छे से चलती रहेगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे इंडिया की मीडिया छोटी छोटी बातों को लेकर के तमाशा बनाना शुरू कर देती है, और ठीक वैसे ही पाकिस्तान की मीडिया में बात पहुंचती है। पाकिस्तान की मीडिया ने खास करके सानिया मिर्जा के कपड़ों को लेकर के तरह तरह की बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से टेनिस खेल होता है उसमें कपड़ा पहनने का कुछ अलग अंदाज होता है, वह अंदाज किसी को पसंद नहीं आ रहा था। यहां तक कुछ लोगों ने, मुस्लिम समाजों ने सानिया मिर्जा के कपड़ों पर एतराज किया था। ठीक वैसे ही पाकिस्तान में एतराज किया गया था। यह बात कहीं ना कहीं शोएब मलिक को परेशान कर रही थी बहुत ज्यादा। हालांकि शोएब मलिक ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को दुबई में अपने बीबी के साथ शिफ्ट कर दिया था, ताकि बीबी का भी ख्याल रखा जा सके। उनका जब मन करता था वे पाकिस्तान से अपना बैग पैक किया, और बैग पैक करने के बाद वे सीधा दुबई पहुंच जाता था। साल दर साल गुजरते चले गए, दोनों अपने अपने खेलों में बिजी हो जाते हैं। जब सानिया मिर्जा का मन करता था कि इंडिया में आने के बाद वे विज्ञापन हो, चाहे किसी भी तरह का कोई खेल हो, कोई शो होता था, उसमें वे हिस्सा लेते थे। वे अपनी जिंदगी में खुश रह रहे थे, लेकिन वे किसी को नहीं बताना चाहते थे कि उसकी निजी जिंदगी में भी कुछ दिक्कतें चल रही है। दरअसल दोनों ने शादी करने का फैसला जरूर लिया था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जितना एक मियां बीवी को और बीवी को अपने मियां के लिए वक्त देना चाहिए, शायद वे दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे। हालांकि धीरे धीरे करके वक्त आगे निकलता है, और साल 2018 में इसको लेकर के एक बेटा पैदा होता है। बेटे का नाम रखा जाता है इजहान। बेटे के साथ वे दोनों बेहद खुश थे। अब दोनों का ऐसा लग रहा था कि जिंदगी अब ठीक ठाक चल रही थी। जैसे इजहान के साथ दोनों बड़े खुश नजर आ रहे थे, खुश मिजाज नजर आ रहे थे। अब लग रहा था कि जिंदगी ठीक ठाक चलती नजर आएगी। जैसे कि सानिया मिर्जा इंडिया में रह करके विज्ञापन से जुड़ी हुई थी, टीवी शो से जुड़ी हुई थी, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी। वैसे ही शोएब मलिक का काम था कि शोएब मलिक खेल के साथ साथ वे कभी गेम शो में हिस्सा लिया करते थे, कभी विज्ञापन में हिस्सा लिया करते थे, तो कभी ना कभी कोई कार्यक्रम में हिस्सा लिया करते थे। और इसी तरह से एक बार उन्होंने एक लड़की के साथ एक विज्ञापन किया था। उस लड़की का नाम होता है आयशा उमर। आयशा उमर का विज्ञापन जब टीवी पर आना शुरू होता है तो हर किसी के जुआ पर यह नाम शोएब मलिक का आयशा उमर के साथ अफेयर शुरू हो गए हैं। ये दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं, और सानिया मिर्जा के साथ ये तलाक भी हो सकता है। इस तरह की जब अफवाहें पाकिस्तानी मीडिया में जब चलने लग जाती है, तब लोगों को बेहद ज्यादा झटका लगता है। जब एक प्यार और था जो शोएब मलिक के दिल और जहां में पनप रहा था। दरअसल पाकिस्तान में जब उर्दू टीवी पर लगातार 3 साल से एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम था जीतो पाकिस्तान, उसकी एंकरिंग करने वाले थे फरहद मुस्तफा। फरहद मुस्तफा का एक प्रोग्राम आता था तो खासा एक पाकिस्तान में चर्चित हो जाता है। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक इस जीतो पाकिस्तान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सना जावेद, वे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। दोनों कब एक दूसरे के
इस प्रोग्राम के जरिए करीब आ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। हालांकि कार्यक्रम को देखने के बाद सहजिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि सना जावेद और शोएब मलिक के रिश्ते जो बनते हैं वे इसी कार्यक्रम जीतो पाकिस्तान से बनते हैं। अगर हम बात करें कि सना जावेद है कौन, दरअसल सना जावेद का जन्म होता 25 मार्च 1993 को जद्दाह, जो कि सऊदी अरब का एक शहर है, वहां पर होता है। लड़की पाकिस्तान की मूल निवासी होती है। कुछ दिन के बाद वे पाकिस्तान आ जाती है। साल 2012 से उसका मन था कि वे अदाकारा और टीवी सीरियल में उनमें हिस्सा ले। देखने वाले में वे बेहद ज्यादा खूबसूरत होती है। साल 2012 में उसे एक सीरियल मिला था, मेरा पहला प्यार शहरे जाब। इस कार्यक्रम से इन्होंने छोटे मोटे रोल की शुरुआत की थी और धीरे धीरे जैसे आगे जिंदगी में वक्त निकल रहा था, जैसे जैसे वक्त कार्यक्रम में मिल रहा था, वैसे खाली रोमांटिक ड्रामा होता है, एक नाटक होता है, उसमें जब ये हिस्सा लेती है तो उसमें बताया जाता है कि इसमें एक नेगेटिव रोल करती है। रोल पाकिस्तान में इतना ज्यादा चर्चित होता है कि सना जावेद का नाम अब हर घर में लिया जाने लगा। इसके बाद तो उनके पास धारावाहिक नाटक जिसे बोलते हैं उसमें झड़ी लग जाती है। एक के बाद एक ना जाने कितने सारे नाटकों में वे हिस्सा लेती है। पाकिस्तान के घर घर में देखे जाने वाली जो सीरियल होती है उसमें सना जावेद को अच्छे से जानते थे, पहचानते थे। सना जावेद लगातार रमजान का महीना आने वाला था, जीतो पाकिस्तान कार्यक्रम में जब हिस्सा लेना शुरू किया। फहद मुस्तफा के इस कार्यक्रम में फहद मुस्तफा जब एंकरिंग कर रहे थे, इस एंकरिंग के दौरान उन्होंने कहा था, इशारा करते हुए सानिया मिर्जा की तरफ, कि ऐसा ना हो कि आपका घर छीन जाए। इस तरह की बातें थी। यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। दुनिया का नजर, मीडिया की नजर थी। आयशा उन पर जिन पर विज्ञापन किया था वे बोल्ड सीन था। बोल्ड सीन देखने के बाद उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ सकती है। आयशा उमर के साथ कोई नजदीकियां नहीं बढ़ी, बल्कि सना जावेद के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ जाती है। सना जावेद के साथ तब नजदीकियां बढ़ती हैं जब अक्टूबर 2020 में वे शादी कर चुकी थी। पाकिस्तान के एक मशहूर गायक होता उमर जायसवाल। उमर जायसवाल से शादीशुदा होती है, बल्कि उनकी शादी शोएब मलिक की शादी सानिया मिर्जा से हो चुकी होती है। दोनों एक दूसरे के शादी के बारे में अच्छे से जानते थे, पहचानते थे। दोनों लगातार हर साल दर साल दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब जैसे ही शोएब मलिक के परिवार को पता चलता है, उनके बहनों को पता चलता है, वे टूट जाते हैं। वे बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। दुबई में बैठ करके सानिया मिर्जा के साथ बेहद बार मीटिंग होती है। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की यह रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, यह रिश्ता जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इससे रिश्ता जुड़ा हुआ रहे। जो उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ 2018 में इजहान, उसकी भी जिंदगी अच्छी तरह से चलते रहेगी। परिवार के लाख समझाने के बाद भी शोएब मलिक माने ही नहीं और आखिरकार इनका भी निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इमरान जो मिर्जा होते हैं, सानिया मिर्जा के जो पिता होते हैं, उन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने आकर के कहते हैं, खुला इस्लाम में जो कहा जाता है कि जो महिला अपने शोहर से अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, वे खुला एक प्रथा होती है, उसके तहत वे अलग हो सकती है। जो मेहर एक तय होती है, जो रकम तय होती है, उसे उस मेहर को देना पड़ता है शोहर को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजहान किसके साथ रहेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा, पता नहीं। यह मामला कोर्ट जाएगा या सहमति से इसे निपटा लिया जाएगा। आगे भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, इसको लेकर के कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह से साल 2010 में सानिया मिर्जा ने शादी की थी, वैसे ही भारत के लोगों को इस बात को लेकर के बड़ा झटका लगा था कि आखिरकार सानिया मिर्जा ये बात को लेकर के कैसे कर सकती है कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति के साथ वे कैसे शादी कर सकती है। जैसे इंडिया में थोड़ा सा अजीब झटका लगता है, वैसे पाकिस्तान के लोग बड़े खुश होते हैं कि एक इंडिया से एक भाभी लेकर के आए हैं, जिसे भाभी भाभी कह करके संबोधित करते थे, बड़ा खुश होते थे। लेकिन जैसे ही इनकी निकाह टूटने की बात आती है, वैसे भी पाकिस्तान में भी ये झटका लगता है। खुला की बात आती है तो पाकिस्तान के लोग बिल्कुल झटका महसूस करते हैं। इंडिया के लोगों ने यहां तक शुरू कह दिया है कि एक फिल्म आई थी पीके में एक किरदार होता है सरफराज का। वे सरफराज के बारे में एक बार यह कहा गया था कि फिल्म के अंदर कि सरफराज धोखा देगा। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पर आजकल मीम्स चल रहे हैं, बन रहे हैं, और शोएब मलिक को लेकर के कहा जा रहा है कि उसने गद्दारी की है, उसने एक लड़की के साथ छल किया है, उसे यह शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसने उसे शादी निभानी ही नहीं थी तो उसने एक लड़की से शादी पहले भी की थी, आयशा सिद्दीकी से शादी की थी हैदराबाद की। उसके बाद शादी वे कुछ साल तक टिकती है, वे लड़की उसे तलाक दे देते हैं। उसके बाद वे सानिया मिर्जा से शादी करते हैं। सानिया मिर्जा से अलग होने के बाद एक बार फिर से उसने सना जावेद से शादी कर ली है। पता नहीं ये शादी कितने दिन तक टिक पाएगी, कितने दिन तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि सना जावेद के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत गुस्सेल स्वभाव की अदाकारा है। वे अपने आर्टिस्ट को भी नहीं बख्शती है, क्योंकि
प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, किसी के साथ भी अभद्रता कर देती है, उसके साथ बदतमीजी कर देती है। यही कारण है कि उनके जो पति होते हैं, शोहर होते हैं, उमर जायसवाल, उनके साथ भी जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, चल नहीं पाई, क्योंकि साल 2020 में शादी होती है और 2023 में टूट जाती है। बस हम तो ये कहेंगे कि इनकी शादी लंबे समय तक टिके। जिस तरह से सानिया मिर्जा के साथ इन्होंने किया है, वाकई गलत किया है। और पाकिस्तान के जैसे आवाम शोएब मलिक को लेकर के बेहद खफा है, ठीक इंडिया के भी आवाम बेहद ज्यादा उनसे खफा है सानिया मिर्जा से, क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया था वे गलत लिया था। हालांकि वे उनकी पर्सनल जिंदगी, हम उनके बारे में बेहद कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। इस घटना के बारे में सुनाने का पूरा उद्देश्य किसी को परेशान करना है कि नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बल्कि जो रिश्ते की बुनियाद है शर्तों पर रखी जाती है, तो वे रिश्ते ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। और इस शर्त में यह साबित कर दिया कि यहां जो हुआ है वह बेहद ज्यादा गलत हुआ है।